जुपिटर अर्थात बृहस्पति आपकी पत्रिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये आपकी पत्रिका के सर्वाधिक भावों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। 9 अक्टूबर 2024 को इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जब गुरु अपने मार्गी गति को छोड़कर वक्री गति में आए हैं। और कुंभ राशि के ऊपर हमारे भाइयों और बहनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं या जिनके नाम के प्रथम अक्षर कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं, वह भी इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में गुरुदेव बृहस्पति या कहें कि जुपिटर, ये आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। चौथा घर आपके भूमि, भवन और वाहन, माता के सुख से संबंधित होता है, इसलिए इसे सुख स्थान भी कहा जाता है। यहां पर आपकी शुक्र की वृषभ राशि फॉल करती है। अब चूंकि गुरुदेव जब वक्री हुए हैं, देखिए जब कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो उसे एक विशेष बल मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा स्थान बली होना, दिग्बली होना, उसी प्रकार से जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे एक चेष्टा बल मिलता है। मतलब वो आपको उन सभी परिणामों को ज़्यादा तीव्रता से दे सकता है जिसके लिए वो बाउंडेड है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए कारक हैं, तो वो आपको शुभ फल देने के लिए बाउंडेड हैं, वो आपको शुभ फल ही देंगे। लेकिन यदि वह मारक अथवा बाधक हुए, देखिए नक्षत्रों तक जाना पड़ता है, सिर्फ भाव को मत देखिए। भाव अगर अपन देखेंगे तो फिर चीज़ अलग हो जाएगी, है ना। लेकिन जब हम नक्षत्रों तक जाते हैं तब हमें पता चलता है कि नक्षत्रों में ग्रह ये मारक हो रहा है, बाधक हो रहा है या साधक हो रहा है, ठीक है। तो वो जिस तरह का प्लैनेट है आपके लिए, उस तरीके का जब वो रिजल्ट देता है, और जब वो वक्री होता है तो उसकी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब वो आपको जस्ट आप 2x कर दीजिए, उतनी पावर से आपको वो रिजल्ट्स देना शुरू करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। चतुर्थ भाव में बैठे हुए जुपिटर जब वक्री होंगे तो ये आपको थर्ड हाउस के रिजल्ट्स भी देना शुरू करेंगे। अब थर्ड हाउस में आपकी मेष राशि आती है। मेष राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल देव हुए। यही मंगल आपके दशम भाव के स्वामी भी होते हैं, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी वृश्चिक राशि आती है। आप देखेंगे वहां पर आपको 8 लिखा हुआ मिलेगा। तो जहां पर वृश्चिक राशि है उसके स्वामी भी कौन हुए? मंगल हुए। अब इसमें चंद्रमा का भी रोल आएगा, क्योंकि गुरु जो हैं अभी मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में हैं और मृगशिरा नक्षत्र में ही इनकी वापसी हो रही है, और ये वापसी करते हुए चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में पहुंचेंगे। तो अल्टीमेटली चंद्रमा का भी इसमें रोल आता है। अब जो रोल आता है वो गुरु की दृष्टियों का आता है। जैसा कि आपको पता है कि गुरु को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां प्राप्त हैं। यदि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ है, शुभ फलदायक है, तो ये दृष्टियां आपके लिए अमृतमयी हैं, अमृत तुल्य हैं। गुरु चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखते हैं, जहां पर कि कन्या राशि आती है, बुध की राशि होती है। ज़्यादातर पत्रियों में ये देखने में आता है कि गुरु और बुध की तात्कालिक मैत्री नहीं होती। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में तात्कालिक मैत्री है, तो यहाँ पर जो गुरु के शुभ फल आएंगे, देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, ये रहस्यों से भरा हुआ भाव है, पाताल का भाव है ये। यहाँ पर इसको जो है मृत्यु भाव भी कहा जाता है। यहीं से हमें गूढ़ ज्ञान मिलता है, अकल्ट, हमारी तांत्रिक साधनाएं, हमारे जो भी अकल्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इसी भाव से जो है देखी जाती हैं। और
यही भाव आपको आकस्मिक धन लाभ भी कराता है, आपको वसीयत से, आपको इनहेरिटेंस से, आपको इंश्योरेंस से, ये आपको एक आकस्मिक धन लाभ कराने वाला भाव भी कहा जाता है। अब यदि यहाँ पर गुरु आपके लिए शुभ हैं और गुरु की पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, गुरु और बुध की मैत्री है, तो यहाँ पर आपको इस गोचर के दौरान, मतलब गुरु के वक्री काल के दौरान, आपको आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई जरूर दिखाई देती हैं। आपका अकल्ट के प्रति इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आप किसी प्रकार की यदि ऑलरेडी साधना कर रहे हैं तो साधना में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है आपका। वैसे भी अभी आप शनि की पीड़ा से गुजर रहे हैं, शनि की 7.5 आप पर चल ही रही है, जो कि 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। उस बारे में अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो फिलहाल दशम भाव जो है, यहाँ पर मंगल की राशि वृश्चिक राशि आती है। अब गुरु और मंगल की मित्रता है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि कईयों बार देखने में आता है कि गुरु और मंगल आपसी मित्र नहीं है। तो यदि मित्र नहीं है तो फिर दुष्परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर मित्र हैं तो यहाँ पर गुरु आपको पद लाभ करा सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो आपको वो प्रमोशन मिल सकता है। आपका अगर कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो वो यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। अब गुरु की नवम दृष्टि जो है, ये आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। देखिए, 12th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का भाव है, हमारी आध्यात्मिकता का भाव है। इसको मोक्ष भाव भी कहा जाता है, इसको स्थानांतरण के तौर पर भी देखा जाता है, इसको विदेश यात्रा के रूप में भी देखा जाता है, अस्पताल पर होने वाले आकस्मिक धन खर्च के रूप में भी देखा जाता है, जेल यात्रा के रूप में भी देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं 12th हाउस। देखिए, 6, 8, 12 पे डिस्कस करने बैठेंगे ना तो घंटे कम पड़ जाएंगे। मतलब हमारी पत्रिका के 6वें, 8वें और 12 भाव पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। ठीक है, तो यदि गुरु आपके लिए शुभ हैं तो आपको विदेश यात्रा से लाभ हो सकता है। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, यदि आप अपने वीज़ा के इंतज़ार में हैं, या किसी तरीके से आपका विदेश में जॉब लगने वाला है, आप उसके इंतज़ार में हैं, तो आपको यहाँ पर एक सफलता देखने को मिल सकती है, यदि गुरु आपके लिए शुभ हैं तो। लेकिन यदि गुरु आपके लिए शुभ नहीं है तो क्या होगा, आपका हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा आ सकता है, आकस्मिक रूप से कोई धन व्यय हो सकता है, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। दूसरा, गुरु अगर शुभ है तो चूंकि धन भाव के भी स्वामी है, देखिए लाभ भाव के तो स्वामी हैं ही, धन भाव के भी स्वामी हैं, आपको विदेशों से आकस्मिक तौर पर धन लाभ हो सकता है। यदि आपका किसी प्रकार का व्यवसाय है विदेशों में, आप वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का कोई कार्य करते हैं, तो आपके धन में वृद्धि होना स्वाभाविक है। और आपके परिवार में इस गोचर के दौरान, ये जो वक्री गोचर होगा गुरु का, किसी न किसी प्रकार से आपको कुटुंब में कोई बढ़ोतरी देखने को अवश्य मिल सकती है। अब चाहे वो संतान के रूप में हो, चाहे विवाह के रूप में हो, कोई ना कोई एक ना एक बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। यदि ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। गुरु चूंकि चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि चतुर्थ भाव आपकी भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित है। यहाँ पर आपको यदि गुरु शुभ हैं तो आपके माता के स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावट थी तो उसमें आपको उत्तरोत्तर सुधार देखने को मिलेगा। आप कोई नया वाहन खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं, बल्कि खरीद सकते हैं। अगर आप कोई भूमि अथवा भवन खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन यदि गुरु शुभ नहीं है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 2 बार उस पेपर्स को पढ़ लेना चाहिए, उसके पश्चात ही आप दस्तखत करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बन जाती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है ना, वहाँ पर मकर राशि आती है, और मकर राशि गुरु की नीच की राशि होती है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना परम आवश्यक है, यदि गुरु शुभ नहीं है तब। और यदि शुभ है तब तो कोई बात ही नहीं, सारी चीज़ें गुडी गुडी हैं, है ना। लेकिन यदि शुभ नहीं है तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता, बल्कि कहूँगा कि नितांत आवश्यकता है। अब देखिए, गुरु के लिए आप शुभ फल पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करें, है ना। आप सूर्य को जल चढ़ाएं, और सूर्य को जल चढ़ाते समय उस जल में यदि थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे तो निसंदेह जो है
आपके लिए गुरु बढ़िया कार्य करेंगे। लेकिन यदि आप गुरु से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए बाधक का रोल अदा कर रहे हैं या मारक का रोल अदा कर रहे हैं, तब फिर आपको गाय को पके हुए केले खिलाना शुरू करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। कम से कम 2 केले हर बृहस्पतिवार को, बढ़िया पके हुए पीले केले हों, आप गाय को खिलाइए। यहाँ से गुरु का जो, आप गुरु की पीड़ा से अगर परेशान हैं तो यहाँ पर आपको गुरु की शांति देखने को मिलेगी। देखिए, ये दान का उपाय तब करना चाहिए जबकि कोई भी प्लैनेट, यहाँ मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि कोई भी प्लैनेट आपके लिए बाधक अथवा मारक का रोल अदा कर रहा हो तब। अन्यथा आप उसे मंत्र जाप से प्रसन्न कर सकते हैं। कौन से मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 माला करें, रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें, सर्वोत्तम रहेगा। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।